मित्रों, एक रोचक कहानी आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई। एक जंगल था, उस कुटिया में एक महात्मा जी रहते थे। तो उधर से एक लड़का जा रहा था। वो कुटिया देखकर महात्मा जी की कुटिया के पास चला गया। तो महात्मा जी पूछे, क्या बात है? तो वो बोला कि नहीं महात्मा जी, हम आपको देखकर आ गए। तो कुछ बताइए आप महात्मा। कहें कि देखो, ये संसार है और यहाँ हर चीज़ की कीमत होती है। इंसान की भी कीमत होती है। तो वो लड़का बोला कि महात्मा जी, इंसान की क्या कीमत होती है? कहें कि नहीं, इंसान की भी कीमत होती है। तो वो बोला कि बताइए, हमारी कितनी कीमत होगी? तो कहें कि ठीक, कल तुम आना मेरे पास। दूसरे दिन फिर किया वो महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी ने उसको एक पत्थर निकाल करके छोटा सा टुकड़ा एक दे दिया और कहा, देखो बच्चा, तुम इसकी कीमत पता लगाओ और इसको बेचना नहीं है तुमको। बोला ठीक है। वो बेचारा और टुकड़ा लेके चला रास्ते में। तो जो होते हैं आपके कबाड़ी वाले, लोहा टील लेने वाले, कॉपी पुरानी किताब लेने वाले, वो मिले। तो बोला कि भाई, इसका कितना पैसा दोगे? वो बोला कि देखा वो हाथ में लेके, ये कहे कि इसका हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। ना लोहा है, ना टीन है, ना पीतल है, ना तांबा है, कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ा तो एक ठेले पर सब्ज़ी बेच रहा था। उसके पास गया, बोला कि इसको आप ले लो, क्या कीमत दोगे? वो भी अपने हाथ में लेके उलट पुलट के देखा ही किया। सोचा कि क्या है ये, कुछ पत्थर की तरह है, बड़ा है, करीब लगभग वेट 1/2 kg होगा। हो सकता है हमारे बटखरे के काम में आ जाए। बोला कि हम बहुत कर सकते हैं, तो 1 किलो सब्ज़ी तुमको दे सकते हैं। बोला कि नहीं नहीं, दे दीजिए आप हमको। उससे वापस लेकर के फिर आगे बढ़ता चला गया। एक किराना की दुकान थी, उसमें गया। बोला कि भाई, ये सामान ले लीजिए और हमको कितना पैसा दीजिएगा? वो देखा उखा तो बोला कि हो सकता है कुछ हो। कह इसकी देखो, 100 रुपये का तुम जो भी सामान लोगे हम तुमको दे देंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, हम 100 रुपया में नहीं देंगे, मेरा सामान दे दीजिए। फिर ले लिया वो उसके हाथ से। फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो एक सोने चांदी की दुकान थी, उसमें चला गया। वहाँ जाके दिया ये। बोला कि इसकी क्या कीमत है, सो दे दीजिए आप। तो उसमें जौहरी बैठा था। वो देखा उलट पलट के, कैसी, तुम बताओ कि तुमको कितना चाहिए? तो बोला कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप क्या दीजिएगा इसका? कैस की
हम इसका तुमको 1 लाख दे देंगे। कहती 1 लाख दे दीजिएगा। तो हाँ, कहती कि ना हम नहीं बेचेंगे। कहती 5 लाख तक दे सकते हैं। फिर ये बोला कि इसकी कीमत 5 लाख है। कल के 5 लाख नहीं, हमारी दुकान में जितना भी जेवर है, जितना चीज़ है, सारी चीज़ भी हटा देंगे तो भी हम ये नहीं खरीद पाएंगे। इतना कीमती चीज़ है। बेचना नहीं था उसको, वो फिर उससे ले लिया जौहरी से। आया महात्मा जी के पास, बोले क्या हुआ। वो सारी दास्तान बताया कि पहले कौन मिला, उसके बाद कौन मिला। उसके बाद लास्ट में जौहरी के पास गए तो वो क्या बोला, महात्मा जी हंसने लगे कि इनकी देखो, ठेले वाले को समझ में नहीं आया, सब्ज़ी वाले को समझ में नहीं आया, तो जो जिसको इसकी परख थी उसको समझ में आया। उसी तरह इंसान का भी वैल्यू और कीमत होती है। जो जिसके संपर्क में रहता है उसकी उतनी ही वैल्यू, उतनी ही कीमत होती है। आदमी तो सभी हैं, लेकिन किसी का संपर्क अगर बड़े लोग से है तो उसका उतना वैल्यू दिया जाएगा। किसी का अगर मुखिया से है तो उतना ही वैल्यू होगा, किसी का विधायक से है तो उसका वैल्यू कुछ और होगा। तो इंसान की यही कीमत होती है, जैसा उसका संगति, जैसा संपर्क है, उसी हिसाब से उसकी कीमत है, उसका वैल्यू है। कहने का तात्पर्य यही है कि हर चीज़ की जगह जगह पर उसकी वैल्यू और कीमत है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई। लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और भी हम अच्छी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। धन्यवाद।